नमस्कार। आज हम बात करेंगे शनि की सेकंड हाउस की पोजीशन के बारे में। सेकंड हाउस जहां पर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 2 नंबर की राशि आती है, यानी कि वृषभ राशि। इस घर के मालिक कौन है? शुक्रदेव, शनि देव के मित्र। साथ ही इस घर के कारक कौन है? बृहस्पति देव, सभी घरों के गुरुदेव। तो यहाँ पर शनिदेव को क्या कहा गया है? गुरु शरण। गुरु शरण में शनिदेव आके आपका शुभ फल ही देते हैं, क्योंकि 2, 5, 9, 12 पिछले फर्स्ट हाउस का जब वीडियो बताया था तब कुछ इंपॉर्टेंट रूल शनि से रिलेटेड बताए थे। उसमें बताया था कि बृहस्पति के घरों में शनि अमूमन शुभ फल ही देते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं शनि सेकंड हाउस के बारे में। सेकंड हाउस में शनि किस तरह का शुभ और अशुभ प्रभाव देंगे और कैसे उनके शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अब सेकंड हाउस में शनि के लिए क्या लिखा है? पांव नंगे मंदिर, जो तू भूल कहता, जहर बाकी कोई बलाय का न रहता। यानी कि इस बात का अर्थ है कि यहाँ पर शनि जब सेकंड हाउस में हो, ऐसे व्यक्ति को नंगे पैर मंदिर जाना बहुत ज्यादा शुभ फल देता है। अगर वो नंगे पैर मंदिर जाता है नियमित तौर पर और वहां जाकर अपनी भूल चूक की माफी मांगता है, तो ये उसके शनि के शुभ फल प्रदान करता है। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को मंदिर जाते रहना, धर्म को मानना करना, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति को ठीक रखना साथ ही शुक्र को ठीक रखना बहुत अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि कोई प्लैनेट जब किसी भी हाउस में बैठता है तो उसके मालिक और कारक की स्थिति पे उसका फल डिपेंड करता है। अगर कारक और मालिक दोनों अच्छी स्थिति में हैं तो उस प्लैनेट के फल जो हैं काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। साथ ही उस प्लैनेट के मसनूई प्लैनेट, यानी कि यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र शनि के मसनूई प्लैनेट भी हैं, और जिस घर में यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं वो बृहस्पति और शुक्र के प्रभाव का घर है, क्योंकि इस घर के मालिक शुक्र हैं और कारक बृहस्पति देव हैं। तो ये धन भाव है। धन भाव में शनि किस तरह का फल देंगे। अब यहाँ पर शुभ हालात की सबसे पहले बात करेंगे। शुभ हालात में क्या लिखा है? धन की थैली 7वें होवे, धन की थैली 7वें होवे, मर्द बोलते 6वें हैं, घर 8वें से उम्र मिले तो बने महल घर दूसरे हैं। यानी कि धन की थैली 7वें होवे, यानी कि 7वें घर किसका है? शुक्र का। यानी कि 7वें घर की स्थिति पे डिपेंड करेगा कि धन के हालात कैसे होंगे। मर्द बोलते 6वें हैं, यानी कि मर्द की संख्या, जो मर्द के हालात हैं वो 6th हाउस की कंडीशन में डिपेंड करेंगे। साथ ही घर 8वें से उम्र मिले, 8वें घर में बैठे प्लैनेट की कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि शनि के फल के बारे में, कि शनि किस तरह का फल देंगे। बने महल घर दूसरे हैं, यानी कि मकान के हालात पता करने हो तो वो सेकंड हाउस की कंडीशन से पता लगेंगे कि सेकंड हाउस में शनि की पोजीशन क्या है, क्योंकि शनि क्या है? मकान के कारक। तो यहाँ पर शनि जब शुभ हालात में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को मकान खरीदना बेचने का काम बहुत ज्यादा शुभ फल देता है। मकान खरीदना बेचना, और मकान जैसा बन रहा हो, यहाँ पर ये बात कही गई कि मकान जैसा बन रहा हो बनने देना चाहिए, उसे बीच में रोकना नहीं चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा शुभ फल देता है। अब उम्दा सेहत क्या लिखा है? उम्दा सेहत मगर धर्म स्थान जाने वाला कम ही होगा। ऐसे व्यक्ति की हेल्थ अच्छी होगी अगर शनि शुभ हालात में है, उम्दा सेहत होगी, पर कहा गया है कि वो मंदिर जाने वाला कम ही होगा। जाहिरा बुद्धू, जहरा बुद्धू मींस देखने में वो आपका एक बुद्धू इंसान लगे, यानी कि देखने में इतना ज्यादा अक्लमंद ना लगे, मगर गिनती और अकल से मानित वचीर होगा, यानी कि बहुत ज्यादा अकलमंद होगा। खुद सुखिया व रहमदिल, निर्धन कभी ना होगा और किसी को दुख न देगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति एक रहमदिल इंसान होगा, सुखी होगा और किसी को दुख देने वाला नहीं होगा। बृहस्पति 4। अब इस घर के मालिक और कारक की बात हो रही है। अब यहाँ पर बृहस्पति 4, बृहस्पति जब 4th हाउस में बैठे होंगे तो बृहस्पति 4th हाउस में आके अपनी उच्च की हालत में आ जाते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 4 नंबर की राशि आती है। 4 नंबर की राशि में बृहस्पति उच्च का फल देते हैं। तो बृहस्पति 4 की कंडीशन में, यानी कि कारक इस घर के उच्च की कंडीशन में आ गए और गुरु की शरण में है। जब शनिदेव गुरु की शरण में है और गुरु मजबूत हैं, उच्च के हैं, तो ऐसे में शनि का फल निश्चित तौर पर शुभ हो जाएगा। तो अकल की बारीकी व खुदाई पहुंच दर्जा कमाल होगी। तो जिसका गुरु अच्छा होगा उसका दिमाग अच्छा होगा, उसे शिक्षा अच्छी मिलेगी। इसलिए यहाँ कहा गया है कि अकल की बारीकी व खुदाई पहुंच दर्जा कमाल होगी।
मकान जब जैसा बने बनने देना, मुबारक फल देगा। बृहस्पति 10। अब बृहस्पति अगर 10th हाउस में है तब ऐसा व्यक्ति धर्म को मानने वाला, दौलतमंद मगर कंजूस स्वभाव का होगा। 8, 9, 10, 12 में कोई ग्रह हो, 8, 9, 10, 12 इनमें कोई भी ग्रह हो तब क्या कहा गया है, उदासीनता में रहने वाला। ऐसा व्यक्ति जब शनि सेकंड हाउस में होता है तो बृहस्पति का प्रभाव ज्यादा रहता है, तो ऐसे व्यक्ति उदासीनता यानी कि उसके मन में बार बार विचार इस तरह के आते हैं कि इस संसार में कुछ नहीं रखा है, आपका धर्म के कामों में लग जाएं या इस संसार को छोड़ के चले जाएं, तो मन में उसके एक उदासीनता सी बनी रहती है, एक मन में उदासीनता के भाव पैदा होते रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे हालात देखने को मिलते हैं। अगर 8, 9, 10, 11 में हो तो बार बार उसके मन में बीच बीच में इस तरह के हालात आते रहते हैं कि वो समाज के जो काम है इनसे पजल हो जाता है और उसके मन में इस तरह के वो आते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाएं। चंद्रमा शुभ। अब चंद्रमा अगर कुंडली में कहीं भी है और शुभ हालात में है तब ऐसे में कहा गया है कि माता के लिए बहुत अच्छे असर है, माता की उम्र लंबी होगी, मगर पिता के लिए शुभ हालात देखने को नहीं मिलेंगे। बृहस्पति 11। अब बृहस्पति अगर 11वें घर में आ जाए, देखिए 11वें घर के अंदर बृहस्पति को शुभ नहीं माना गया है, तो बृहस्पति अगर 11वें घर में आ जाएंगे, हालांकि ये शनि का घर है और बृहस्पति इस घर के कारक ग्रह हैं 11वें घर के, तब क्या कहा गया कि इरादे का कच्चा, मुर्दा दिली का मालिक, साधु स्वभाव। तो ऐसे व्यक्ति कमजोर इरादे वाला और एक बुजदिल स्वभाव का होता है, साथ ही साधु स्वभाव कहा गया है, यानी कि वो एक साधु की तरह जो है उसका नेचर होता है, भगवान के कार्य में लगे रहना, बाकी किसी चीज से कोई ज्यादा लेना देना नहीं, इरादों का कच्चा यानी उसके इरादे जो हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होते। सूर्य 12। अब 12वें घर में अगर सूर्य आ जाते हैं शनि 2 के समय, तो दूसरे और 12वें घर का संबंध होता है जो आपको बताया था ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सूर्य क्या है, समाज में हमारा नाम, तो यहाँ पर जब सूर्य का फल खराब होगा तो बदनामी व मंदी शोहरत प्राप्त करेगा। बुध 12। बुध 12वें घर में आ जाए, देखिए 12वें घर में बुध के समय हमने बताया था, इसका टॉपिक कराया था कि लड़के की कुंडली में बुध 12 जो है वो अशुभ फली देता है और लड़की की कुंडली में शुभ फली देता है। तो यहाँ पर बुध एक कंडीशन में शुभ फल दे सकता है, जब बुध का 12 का टॉपिक कराया था कि बृहस्पति या शनि का सपोर्ट अगर मिल जाए। अब बृहस्पति या शनि का सपोर्ट कब मिल जाए, या तो बृहस्पति या शनि बुध के साथ 12वें घर में आ जाए या सेकंड हाउस में। अब यहाँ पर शनि सेकंड हाउस में है तो वो कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर शुभ फल प्राप्त होंगे। पर यहाँ पर 34 साल की उम्र से पहले अगर ऐसे व्यक्ति के लड़की पैदा हो जाती है और उस लड़की की परवरिश ससुराल में होती है, उस लड़के के यानी कि ननिहाल में, तो ऐसे में ननिहाल के लिए यानी कि लड़के के ससुराल के लिए बहुत ज्यादा वो लड़की शुभ साबित होगी, शुभ फल देगी, उनको बहुत ज्यादा तरक्की देखने को मिलेगी। मगर अगर ऐसा नहीं होता है तो कहा गया है कि ऐसे में टेवे वाला व ससुराल दोनों के लिए मंद असर साबित होंगे, मंद हालात देखने को मिलेंगे। अब अशुभ हालात में शनि अगर जाति स्वभाव से मंदा हो, अब जाति स्वभाव से मंदा हो यानी कि जो रूल आपको बताया था, देखिए आपका लगन भाव के वीडियो के अंदर आपको कुछ रूल इंपॉर्टेंट बताए थे कि राहु अगर पहले घर में हो, केतु अगर पहले घरों में हो या शनि अगर पहले घरों में हो, राहु बाद में हो, तो कौन सी कंडीशन में आपका शनि मंदा होगा। तो वहां पर अगर राहु से पहले शनि है या शनि से पहले राहु है, दोनों ही कंडीशन में आपका ये मंदा कहा गया है। केवल केतु अगर शनि से पहले घरों में हो तब शनि जो है शुभ कहा गया है। यहाँ पर जाति स्वभाव से यानी कि शनि अगर यहाँ सेकेंड हाउस में है तो फर्स्ट हाउस के अंदर अगर राहु है तब ऐसी कंडीशन में क्या कहा गया है, आपका शनि मंदा माना जाएगा। तब ऐसे में जब शनि मंदा होगा तो शनि बैठा है सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस क्या हो जाएगा, मंदा, मंदा हो जाएगा। तो सेकंड हाउस क्या है, हमारी ससुराल, तो यहाँ पर ससुराल के बहुत मंदे असर देखने को मिलेंगे, यानी कि जिस दिन से ऐसे व्यक्ति की शादी होगी तो इसके पैर पड़ेंगे ससुराल में, कहेंगे ये पैर पड़ने कहा जाता है, इस शादी होना, ये दामाद के पैर कैसे पड़े, तो वो पैर जो है शुभ नहीं माने जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शादी के बल्कि सगाई के दिन से ही ससुराल के हालात खराब होने शुरू हो जाएंगे और बहुत ही ज्यादा खराब हालात देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे वो शनि की आश्या कायम करेगा
यानी कि मकान, मोटर गाड़ी, मशीनरी वगैरह जैसे से वो खरीदेगा या ऐसे सामान को कायम करेगा या कोई काम करेगा, तो यहाँ पर वैसे वैसे ही जो चीजें वो खरीदेगा उन्हीं सब चीजों पर मंदे असर ससुराल में देखने को मिलेंगे। क्योंकि शनि जैसे जैसे मजबूत ये करता चला जाएगा टेबे वाला, वैसे वैसे शनि जो है ससुराल को बर्बाद करता चला जाएगा। नंगे पांव मंदिर जाकर भूल मानना शुभ फल देगा। अब यहाँ पर शनि अगर मंदी हालात में है तो नंगे पैर मंदिर जाकर अपने माफी मांगना, भूल को स्वीकार करना, मानना, ये आपका बहुत ज्यादा शुभ फल देगा, शनि को यहाँ पर शुभ कर देगा। साथ ही काली या दो रंगी भैंस गैर मुबारक होगी। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को काली या दो रंगी भैंस की पालना बिल्कुल नहीं करनी। कई लोग जैसे आपके घर में भैंस वगैरह या गांव वगैरह में रख लेते हैं, तो यहाँ पर काली या दो रंगी भैंस पालना शुभ नहीं है। भूरी भैंस की सेवा करना, पालना शुभ असर देगी। अगर शनि सेकंड हाउस में है तो भूरी भैंस को आप घास इत्यादि खिला सकते हैं। साथ ही सांप को दूध पिलाना, पर सांप आजकल के समय में नहीं मिलता है, तो यहाँ पर शनि की कारक दूसरी चीज क्या है, मजदूर, जो गरीब मजदूर होते हैं, मकान बनाते हैं जो, उनको दूध पिलाना भी यहाँ पर शनि के फल को काफी ज्यादा शुभ कर देगा। राहु 8-12 में, अब राहु 8वें या 12वें घर में हो, दोनों जगह बैठकर ही, क्योंकि यहाँ पर अब शनि करेंगे क्या, राहु के फल को मंदा करेंगे। अब राहु जब 8-12 में होंगे तो खुद शनि राहु केतु के खिलाफ चलता होगा, तो राहु क्या है, ससुराल के मंद असर देखने को निश्चित तौर पर मिलेंगे। यहाँ पर राहु अगर 8वें घर में है तो ससुराल में मर्दों की कमी, यानी कि मर्दों के हालात देखने को ठीक नहीं मिलेंगे, किसी न किसी प्रकार के हेल्थ इश्यू वगैरह देखने को मिलेंगे। और अगर 12वें घर में है तो ससुराल में धन की कमी देखने को मिलेगी, यानी कि धन के हालात अच्छे नहीं होंगे। मंगल मंदा, अगर शनि सेकंड हाउस के समय मंगल कुंडली में कहीं भी अशुभ हालात में है, मंगल का टॉपिक हम करा चुके हैं और मंगल के कुंडली के 12 ही घरों में शुभ और अशुभ हालात के बारे में बात कर चुके हैं। तो मंगल अगर मंदा है शनि 2 के समय, तो 28 साल की उम्र किसकी है, मंगल की, से 39 साल ये किसकी है, शनि की। तो शनि की उम्र तक बीमारियां गले पड़ी रहेंगी, कोई ना कोई बीमारी ऐसे व्यक्ति के गले पड़ी रहेंगी, बीमारी से वो परेशान रहेगा 28 से 39 साल की उम्र तक। तो यहाँ पर मंगल अगर कुंडली में खराब है तो यहाँ पर शनि के रेमेडी के साथ साथ मंगल को भी ठीक कर लेना है। उसके लिए हमने मंगल के टॉपिक में प्रॉपर सभी रेमेडीज बता दी है जिससे मंगल को ठीक रखा जा सके। तो आज हमने बात करी शनि के सेकंड हाउस की कंडीशन के बारे में। अब सेकंड हाउस में शनि है तो शनि को ठीक रखने के लिए क्या क्या करना है। एक तो उसके मसनूई प्लैनेट कौन से हैं, बृहस्पति और शुक्र, उन्हें ठीक रखना है। बृहस्पति और शुक्र के कुंडली के 12 ही घरों में किस तरह के शुभ और अशुभ हालात देते हैं उसकी हम बात कर चुके हैं। तो आपने अपनी कुंडली में अगर शनि सेकंड हाउस में है तो साथ ही बृहस्पति और शुक्र की पोजीशन को चेक करना है। वो जहां भी बैठे हैं तो उनके मसनूई प्लैनेट और उनकी पोजीशन, यानी कि आपने कुंडली के 12 ही घरों में बृहस्पति जिस हाउस में है या शुक्र जिस हाउस में है उससे रिलेटेड वीडियो में जाके आपने चेक करना है कि कैसे उन दोनों को ठीक रखना है। आप उन दोनों को ठीक कर लेते हैं तो यहाँ बैठे शनि का फल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। साथ ही यहाँ जो रेमेडी बताई गई है, मजदूरों को दूध पिलाना, सांप को दूध पिलाना और नंगे पैर मंदिर जाना, ये सब रेमेडी आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने शनि के शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर शनि को जब आप शुभ कर लेंगे तो आपको कैरियर और आमदनी दोनों के संबंध में अगर कोई परेशानी आ रही है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सेकंड हाउस में अगर शनि है तो वो खराब फल दे रहे हैं। ससुराल में दिक्कत आ रही है, आपकी सगाई या शादी के बाद से ससुराल के हालत खराब होने शुरू हो गए, तो कहीं ना कहीं आप समझ जाइए कि शनि जो है सेकंड हाउस में अशुभ हालात में है। यहाँ पे जो प्रिकॉशन और रेमेडी बताई गई है उन्हें आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आप इसे ठीक कर पाएंगे। तो यहाँ हमने आज बात करी शनि सेकंड हाउस की। नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे शनि थर्ड हाउस, तीसरा घर। अब देखिए थर्ड हाउस के अंदर शनि को शुभ नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया है, क्योंकि तीसरा घर के अंदर कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 3 नंबर की राशि आती है, बुध की राशि। बुध शनि के मित्र हैं, मगर तीसरे घर के अंदर बुध को भी शुभ नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि तीसरा घर है साहस में पराक्रम का, छोटे भाई बहन का। तो इस घर के कारक कौन है, मंगल। तो इस घर पे विशेष प्रभाव जो रहता है वो रहता है मंगल का। मंगल कौन है, शनि के शत्रु।
तो यहाँ पर आपको एक मंगल का जो टॉपिक कराया था तब बताया था कि शनि जो है वो मंगल को अपना शत्रु नहीं मानते, मगर मंगल शनि को अपना शत्रु मानते हैं। इसी वजह से शनि के घर में 10th हाउस में मंगल उच्च के फल देते हैं, उच्च के कहे जाते हैं, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 10 नंबर की राशि आती है और 10 नंबर की राशि में मंगल को उच्च का माना गया है। पर मंगल के घर में, मंगल के प्रभाव वाले घर में 3rd हाउस में शनि, क्योंकि मंगल पसंद नहीं करते शनि को, तो वहां पर शनि आकर कमजोर हो जाते हैं, तो मंदे कहे जाते हैं। तो यहाँ पर निर्धन योग बनाते हैं, तो यानी कि काम धंधे और आय के फल को खराब करेंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे तीसरे घर में शनि अगर हैं तो क्या वो शुभ फल देंगे, और अगर अशुभ फल दे रहे हैं तो किस तरह से उनके शुभ फल प्राप्त किया सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।